वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। Welcome back kids to our history class. I hope you all are doing really well in your lives and studying. और इसी के साथ साथ मैं आशा करती हूँ कि आपने फर्स्ट चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो को देखा और उससे कुछ नया सीखा। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड द टॉपिक्स आर नेम्स ऑफ द लैंड, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट एंड व्हाट डू डेट्स मीन। नेम्स ऑफ द लैंड यानी कि देश का नाम। हमारी कंट्री को लोग भारत या इंडिया के नाम से जानते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला जिसका मतलब है सिंधु, विच इज अ संस्कृत वर्ड। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियंस एंड ग्रीक्स ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस और इस नदी के ईस्ट में जगह को इंडिया कहा। ऑल्सो द नेम भारत was used for the group of people who lived in northwest। इसके बारे में हमें ऋग्वेद से भी पता चलता है, which is the earliest composition in Sanskrit। Later, it was used for the country। Our next topic is finding about the past, यानी कि अतीत के बारे में कैसे जाने। There are several ways of finding out about the past. One is to search and read the books that were written long back. So first is manuscript, another is inscription. Menu is a Latin word which means hand. तो जो बुक्स हाथों से लिखी गई they are called manuscripts. इसको लोग पाम लीव्स या फिर पेड़ की छाल पर लिखा करते थे। इसमें लोग मेडिसिन, साइंस, रूलर्स की लाइफ, पोएट्री या फिर रिलीजियस बातों के बारे में लिखते थे। जैसे कि आज हम अपनी पर्सनल डायरीज बनाते हैं, उसमें अपने डेली इवेंट्स या हमने जो जो किया उसको नोट करते हैं। ठीक उसी तरह लोग पेड़ों के पत्तों या फिर छाल पर इवेंट्स को रिकॉर्ड करते थे। इंस्क्रिप्शन, इन राइटिंग्स को हार्ड सरफेसेस पर लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन्स या फिर मेटल सरफेसेस पर। उस टाइम में राजा अपने आदेशों को हार्ड सरफेसेस पर लिखवाते थे जिससे लोग उनको पढ़ पाएं और अपनी लाइफ्स में फॉलो कर पाएं। तो भी आपको इससे मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में समझ आया होगा। बट आई एम गोइंग टू कंक्लूड। सो इन शॉर्ट, manuscripts are written on soft surfaces whereas inscriptions are written on hard surfaces। manuscripts जल्दी नष्ट हो सकते थे क्योंकि उनको कीड़े लग सकते थे and inscriptions को डैमेज करना is not that easy क्योंकि वो hard surfaces पर लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बनी और प्रयोग में लाई गई। So people who study those objects, remains of the buildings, paintings and sculptures are called archaeologists, यानी कि पुरातत्ववेता। Tools, utensils, clothes, coins की छानबीन या खुदाई भी करते हैं archaeologists, so they can study those objects to figure out about the past. So our last topic is what do dates mean? आपने अक्सर पढ़ा होगा डेट्स के साथ BC या फिर AD लगता है। BC means before Christ and AD is Anno Domini, which means in the year of the Lord Christ. So this center line represents the birth of Christ. तो इससे पहले जो आता है that is called BC और इसके बाद में जो आता है that is called AD. BC को BCE यानी कि Before Common Era भी कहा जाता है and AD को CE यानी कि Common Era भी कहते हैं। तो हमारा करंट ईयर है 2020, तो इसे AD 2020 भी लिख सकते हैं। Basically, these years are counted from the date generally assigned to the birth of Christ. So 2020 means after the birth of Christ. In addition to these topics, I have added match the following and few keywords for your reference. It's part of your book. So let's quickly revise about the rivers by doing the first few matches. First is Narmada Valley. अगर आपको याद हो, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे संग्राहक थे and they were hunting animals as well.
So our first answer is hunting and gathering. Second is Magdha. If you remember, Magdha was one of the big kingdom. So our second answer is the first big kingdom. तो बाकी के जो 3 मैच द फॉलोइंग है, आप उनको एक बार देखें, पार्ट 1 वीडियो को सुने और उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालें. और इसी के साथ साथ आई हैव एडेड फ्यू कीवर्ड्स आल्सो फॉर योर रेफरेंस सो दैट यू कैन क्विकली गो थ्रू द चैप्टर. तो हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडीइंग. थैंक यू.